गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम कल की बात के अनुसार न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, छोटी छोटी बात जो है वो डिटेल में बता दी। ठीक, अब जो बात डिटेल में बताई थी उसके ऊपर क्या हमारे न्यूमेरिकल है। ठीक है, जैसे क्या था हमारा पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, जल तथा कांच के अपवर्तनांक। ठीक है, वाटर एंड ग्लास। ठीक, इंडेक्स दे रखे हैं इनके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं, 1.35 एंड 1.50। ठीक है, यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जाए, ठीक है, तो पहली चीज हमें याद रखनी है, देखो क्या, प्रकाश की किरण हमेशा कहां होगी, एयर में। कहां होगी, एयर में, हवा में होगी। ठीक, कहां जा रही है वो, जल और कांच में। तो पहले कहां जाएगी, जब किसी बर्तन में जाएगी तो पहले कांच में जाएगी। ठीक है, और कांच से जाने के बाद यहाँ क्या होगा हमारा, जल, वाटर होगा। और ये कौन होगा, कांच या गिलास, कांच या फिर गिलास। ठीक है, अब प्रकाश की किरण की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले कहां, हवा से जाएगी। हवा से किस में जाएगी, गिलास में। और गिलास से किस में जाएगी, फिर वापस किस में, जल में, पानी में जाएगी, वाटर में जाएगी। ठीक है, तो जल तथा कांच के अपवर्तनांक। ठीक, इट मींस क्या दे रखा, ये दे रखा AN W। हवा से कहां गई, पानी में। ठीक, दूसरा दे रखा कांच के अपवर्तनांक, तो ये है हमारे पास ANG। हवा से कहां गई, गिलास के अंदर गई। कितने कितने दे रखे हैं अपवर्तनांक, 1.35 और ये 1.50। ठीक, ये दो चीज दे रखी हैं। पहला कांच से जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा, वाटर का इसने 1.35, इसका कितना दे रखा, गिलास का 1.50। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से कि यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जाए, कहां जा रही है, कांच से जल में, तो कितना हो जाएगा, GNW। कितना हो जाएगा, GNW। अब देखो जरा, सोचो एक बार, माइंड लगाना। हवा से जा रही है हमारी पानी में, और पानी से जा रही है कहां, गिलास में, कांच में जा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें कहां भेजनी है प्रकाश की किरण को, हमें प्रकाश की किरण को भेजनी है किस जगह, हमें प्रकाश की किरण को भेजनी है गिलास से वाटर में, यानी कि कहां, कांच से हमें भेजनी है किसमें, पानी में, कांच से भेजनी है पानी में। ठीक है, तो जरा देखो, यहां से पहले गई एयर से गिलास में, और गिलास से गई जल में, और यहां से जब किरण वापस आएगी बाहर को तो किसमें आ जाएगी, एयर में। वापस किसमें आएगी, एयर में। ठीक, अब हमें निकालना GNW, मींस क्या है, गिलास से और हमारी किस में जा रही है, वाटर में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हवा से पहले पानी में गई, और पानी के हवा से किस में गई, गिलास में, तो कितना हो जाएगा, ANW अपॉन ANG, ANW अपॉन ANG। ठीक है, ANG क्लियर। अब इनकी वैल्यू उठा कर रख दो, 1.35 अपॉन 1.50। ठीक है, इस डेसिमल कट गए। ठीक, 15 निम्मा और 15 दहा। ठीक है, तो कितना हुआ, 9/10। ठीक, इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.9। ठीक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, ठीक है, इसका रीजन है कि अगर ये मीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर में होगा तो ये भी मीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर में होगा, और मात्रक आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन कह रहा कि जल से हमारा, हवा से कहां, जल में जाएगी, हवा से किस में जाएगी, गिलास में। ठीक है,
एयर से वाटर में, वाटर एयर से फिर गिलास में जाएगी। उसने कहा कि गिलास से हमारा वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, ठीक है। तो गिलास से वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, पहले कहाँ जाएंगे हम, हवा से पानी में जाएंगे और हवा से गिलास में जाएंगे, यानी कि क्या हुआ, हमारा गिलास से फिर वापस किस में जाएंगे, पानी में, यानी कांच से कहाँ पहुंचे हम, पानी में पहुंचे। तो कांच से पानी में कब जाएंगे, जब कांच से टकराने के बाद प्रकाश की किरण किस में जाएगी, पानी में जाएगी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लिख दिया हमने, क्या, एयर टू वाटर और ये एयर टू गिलास, एयर टू वाटर और एयर टू गिलास, ठीक है। तो यहां से ये हमने सोल्व करके निकाल लिया, ठीक। कितना आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी GNW इज इक्वल टू 0.9, GNW इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में लगभग हर ईयर आए हैं, हर साल आए हैं, ठीक है। जरूर ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को, हर साल क्वेश्चन आया है ये बोर्ड में, और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आते भी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में पूरी यूपी के अंदर कहीं ना कहीं खुलेंगे, ठीक। लेकिन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे में, बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, ये कह रहा वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः इतनी है, ठीक है। तो क्या होगा, एयर में, ठीक, वायु में प्रकाश की चाल, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर क्वेश्चन में वायु में प्रकाश की चाल नहीं दी हुई है तो हमेशा याद रखना कि ये फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है एकदम, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा, ये कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो वाटर में देखते हैं अब हम, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितनी है, 2.258 मीटर × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु के सापेक्ष, ठीक है, जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANW। तो कितना होगा, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल, ठीक है जी। तो कितनी है ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपोन में कितना हुआ, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। मात्रक से तो मात्रक कट ही जाएंगे, ठीक, पावर से पावर भी कट जाएगी। अब कितना बचा ये, 3/2.25, डेसिमल लगा के इसे गायब कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हुआ, 300/225, ठीक है। काटो जरा, 25 से काट दो, 25 से कम 25, कितने बच गए, 5 और 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225, ठीक है। 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना हुआ, 4/3, ठीक। यानी ANW कितना हो गया, ANW कितना हुआ, 4/3, ANW कितना हुआ, 4/3। इसका कहने का अर्थ क्या है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, 4/3। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखो मैं कहा था अभी कुछ देर पहले कि अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? अब यहां देख लेना, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गए, जब कट गए तो बाद में कुछ यूनिट नहीं बच गए। इट मींस क्या होगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट इसकी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या बोलता क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक, ठीक है, तो किस किस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं और किसके रेस्पेक्ट में दे रखे हैं। ठीक है, तो वायु एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वाटर और कांच। सॉल्यूशन देखते हैं जरा क्या कह रहा है इसका, ए एन और डब्ल्यू और ए एन जी, ठीक है, किसके, वाटर और गिलास, ठीक है। तो वायु के रेस्पेक्ट में इनके क्या दे रखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने, 4/3 और 3/2। इसका कितना, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का 4/3, ठीक, गिलास के रेस्पेक्ट में कितना है एयर का 3/2, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हमें किसके रेस्पेक्ट में, जल के, ठीक है। अब जरा देखो, एयर से हम कहां गए, वाटर में, ठीक, और एयर से कहां गए, गिलास में, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा, वो कांच के सापेक्ष वाटर मींस क्या है, गिलास के रेस्पेक्ट में वाटर। अब सोचो जरा माइंड में, ये हवा में था पहले, कहां था, एयर में, ये हमारा गिलास हो गया, और फिर वही पुराना डायग्राम, ये वाटर आ गया। बाहर जब एयर में निकलेगी, बाहर जब प्रकाश की किरण एयर में वापस बाहर आएगी, ठीक है, तो अब कहां जाना हमें, गिलास से कहां जाना, वाटर में, यानी यहां से यहां आ रहे हैं हम, कहां आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, गिलास से वाटर में आना, ठीक है। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, फिक्स हो गया एकदम। अब हमें कहां जाना, गिलास से कहां जाना, वाटर में, गिलास से कहां जाना, वाटर में, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे ANW अपॉन ANG, ठीक, कितना होगा 4/3 अपॉन कितना हो जाएगा 3/2, ठीक। बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो GNW इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/9, ठीक है, 8/9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें जरा क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता हमारा, इसने कहिए कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर टू
ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट ऑफ वाटर टू ग्लास, ठीक है। कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना, ठीक है। तो किसके जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच, ठीक है। वाटर रेस्पेक्ट टू गिलास, तो क्या होगा, इसे बस उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिखोगे कितना, ANG अपॉन ANW, ANG अपॉन ANW कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 4/3, ठीक। फिर वही बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 9/8, 9/8, ठीक है। तो कितना हुआ WNG इक्वल टू 9/8, 9/8। अब जरा क्वेश्चन को यहां देखो, इसने क्या कहा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो किसके, जल के सापेक्ष, तो जल ये रहा, ठीक। और यहां से जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो कहां, इस बर्तन से टकराएगी, इस बर्तन से टकराएगी मतलब कांच की लेयर से टकराएगी, और कांच की लेयर से टकराने के बाद वापस कहां निकलेगी, एयर में निकलेगी, ठीक है। तो किसके, जल के रेस्पेक्ट में किसका निकालना है, कांच का, ठीक है। किसके, वाटर के रेस्पेक्ट में कांच का, तो उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा समझते हैं थोड़ा सा और, हाँ जी। तो हम बात करते हैं फोकस दूरी और क्षमता के बीच, ठीक है, यानी पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। लेंस की क्षमता, तो मैं बताया था लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है जी जब किसी लेंस की फोकस दूरी, ठीक, लेंस की क्षमता के वित्त कर्मानुपाती या रेसिप्रोकल होती है, वित्त कर्मानुपाती या रेसिप्रोकल होती है, ठीक। तो क्या होगी वो लेंस की क्षमता, यानी P = 1/f, ये फॉर्मूला है, ठीक। कब होगी, जब ये मीटर में होगा, जब ये मीटर में होगा तो डायोप्टर होगी, ठीक है। मीटर में होगा तो ये डायोप्टर होगा, ठीक है। जरा देखते हैं हम लेंस की क्षमता, ये मीटर में होगा, डायोप्टर होगा, ठीक है। आओ जरा देखते हैं क्या कहा उसने कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, ठीक है, क्या 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। तो कल जब वीडियो बनाई थी, तो कल वीडियो में एक चीज मैं लिखवाई थी कि अगर अवतल लेंस होगा, ठीक है, क्या होगा, अवतल लेंस होगा तो फोकस दूरी माइनस की होगी, और उत्तल लेंस होगा तो फोकस दूरी हमारी किसकी होगी, प्लस की होगी, फोकस दूरी प्लस की होगी। ये पॉइंट इन न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो क्या कहा उसने कि फोकस दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब देखो जरा कौन सा, अवतल लेंस, तो ये कैसा होगा, माइनस के 100 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं इसे मीटर में बदलूं तो एक मीटर बराबर कितना होता, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर, ठीक है। तो अब इसे सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा तो क्या करूंगा, F = -100/100, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर, किसमें आ गया, 1 मीटर में, तो कैसा होगा, माइनस का 1 मीटर, ठीक। और लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की क्षमता P = कितना होगा, P = 1/f, P = 1/f। इट मींस कितना हो जाएगा, 1/f कितनी आई थी हमारी निकल के, -1, ठीक। 1 से 1 कटेगा तो लेंस की क्षमता P = -1, और ये किसमें आएगी, डी, डायोप्टर में, ठीक है। किसमें आएगी, डायोप्टर में आएगी निकल के, ठीक।
अब ये माइनस साइन ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि ये लेंस जो है वो हमारा कैसा अवतल लेंस है। ठीक है, इसीलिए लिखा था कि फोकस दूरी अगर माइनस की है तो अवतल लेंस है, और फोकस दूरी प्लस की है तो उत्तल लेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता कि एक लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, उत्तल लेंस की, ठीक है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो F इजगल टू कितना दिया है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या है इसका सॉल्यूशन, F इजगल टू 40 सेंटीमीटर। अब कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो कैसी आएगी, प्लस की। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी होगी, प्लस की। अब इसे मीटर में बदलेंगे तो 14/100 मीटर, 14/100 मीटर। ये कट जाएंगे 0 से 0 तो 4 कितना हुआ 10 मीटर। ठीक, अब उसने कही है लेंस की क्षमता की गणना कीजिए, तो P इजगल टू कितना हो जाएगा 1/f, P इजगल टू 1/f हो जाएगा, कितना हुआ 1/4/10, 4/10। कैसा है, प्लस का, कैसा है, प्लस का। ठीक है, तो ये इसके अपोन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की, तो कितना होगा 10 × 1/4 × 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 को भाग कर दो 4 से तो 2.5 डायोप्टर, और कैसी होगी, प्लस की। क्यों, क्योंकि ये कैसा हमारा प्लस का, तो कितना होगा 2.5 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या कह रहा है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो F इक्वल टू कितना, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस का नाम लेते ही तुरंत क्या लगाना, साइन लगाना, चिन्ह लगाना उसका। अब इसे किस में बदलना हमें, मीटर में, तो 20/100 मीटर। ठीक है, इससे काट देंगे तो कितना आएगा 5, तो F कितनी आ जाएगी, -1/5 मीटर। कितनी आ गई, -1/5 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, तो P इक्वल टू 1/f हो गया, P इक्वल टू 1/f यानी 1/(-5). ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके अपोन में 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे नीचे का ऊपर जाएगा तो P इक्वल टू कितना होगा, -5 डायोप्टर। कितनी हो जाएगी, -5 डायोप्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या कह रहा है, ये समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बिल्कुल सिंपल वे में चल रहा हूं एकदम लेके। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल कोई बता भी नहीं सकता, बहुत सिंपल तरीके से चल रहा है एकदम प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना, जब भी लेंस की क्षमता पूछेगा तो ये 2 पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमेशा काम आएंगे। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा कि एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रम से इतनी और इतनी है। ठीक है, तो व्यक्ति के चश्मे में लेंस की क्षमताएं दे रखी हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं जरा, P1 दे रखा, उसने कितना दे रखा हमें, -2.5D, -2.5D, यानी कि -2.5 डायोप्टर दे रखा। ठीक है, तथा दूसरा कितना दे रखा, ये दे रखा 2 डायोप्टर, P2 इक्वल टू प्लस के 2 डायोप्टर। ठीक, लेंस की फोकस दूरियां, ठीक है, तथा प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब वो हमसे जानना चाह रहा है कि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इट मींस क्या पूछ रहा वो हमसे, पहले में तो F1 पूछ रहा, दूसरे में F2 पूछ रहा। F1
पहले की फोकस दूरी कितनी है और F2 दूसरे की फोकस दूरी कितनी है, ये हमें पता करना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, किसकी करेंगे, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो P1 इक्वल टू कितना होगा 1/F1, P1 इक्वल टू कितना होगा 1/F1। ठीक, इसके नीचे 1 है, इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये F1 इक्वल टू 1/P1। ठीक है, F1 इक्वल टू 1/P1। ठीक, तो जरा यहां से देखो, पहले लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा वो, पहले लेंस का, इसकी क्षमता कितनी है 1 माइनस के, ये माइनस यहां लिख दिया 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर। ठीक, अब जरा देखो यहां खेल खेलना, ये डायोप्टर में कब रहा होगा, जब ये मीटर में रहा होगा, जब ये मीटर में रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहां क्या करूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये यहां से डायोप्टर खत्म हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितना हुआ ये माइनस के 100/2.5, एक जीरो लगा दी, ये खत्म कर दिया। ठीक है, और 25 चौका कितने हो जाएंगे 100 और एक जीरो ये हो गई। ठीक है, तो F1 कितना हो गया माइनस के 40 सेंटीमीटर, F1 कितना हुआ माइनस के 40 सेंटीमीटर। इट मींस क्या कहना चाह रहा है, अब उसने पूछा कि हमारे से इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति बता दो जी से, इसकी प्रकृति कौन होगा, अवतल लेंस, कौन होगा, अवतल लेंस। ठीक है, क्या है ये, अवतल लेंस होगा। ठीक है, अब जरा देखो, मैं लिखा था कि अगर माइनस की फोकस दूरी आ जाती है तो हमारा कौन होगा, अवतल लेंस, अगर फोकस दूरी प्लस की आ जाती है तो हमारा कौन होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं हम, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ये किया, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा कि उसकी फोकस दूरी कितनी है +2 डायोप्टर। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, अगर वो प्रकृति पूछ रहा, खाली कोई क्वेश्चन तुम्हें दे देता है कि यदि एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं माइनस के इतने डायोप्टर प्लस के इतने डायोप्टर है, ठीक है, तो पूछे कि लेंस की प्रकृति क्या है, तो सिंपल शब्दों में एकदम माइनस और प्लस देख के बता दो कि ये तो अवतल लेंस है, और प्लस देखते ही हमें पता लग गया उत्तल लेंस है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम तरीके से समझने की बात है कि माइनस अगर साइन हमें दिखा रहा तो तुरंत बता दो उसे कि अवतल लेंस है। ठीक है, और प्लस साइन दिखा रहा तो तुरंत बता दो उसे उत्तल लेंस है। ठीक है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन है तो 1 नंबर का क्वेश्चन खाली इतना सा हो गया, इतना बताने पे उसकी प्रकृति अवतल है या उत्तल है। माइनस आते ही बता दोगे कि अवतल है और प्लस आते ही बता दोगे उसे उत्तल लेंस है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट कह रहा P2 = 1/F2, तो F2 = कितना होगा 1/P2। ठीक है जी, ये कितना होगा 1/2 डायोप्टर, 1/2 डायोप्टर। ठीक है, अब इसे क्या करना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में, किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो F2 = कितना हुआ 100/2, कितना हुआ ये सब कैसे चल रहा, प्लस का, कैसा है प्लस का। ठीक है, ये प्लस का था तो पूरा कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 100/10 कितना हुआ 15, तो कैसा हुआ प्लस का 15। ठीक, सेंटीमीटर। अब इसकी हम प्रकृति कैसी होगी, उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, उत्तल लेंस की प्रकृति होगी। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, कल के बचे हुए पार्ट में लेंस को लेकर UV-F के रिलेशन में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सेप्टेड क्वेश्चन जितने होंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सेप्टेड क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में लगभग 95% आते ही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है 95% पूछे ही जाते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं लगभग 90% पोर्शन जो है वो कवर होता जा रहा हमारा। ठीक है, तो लाइट कल पूरी तरह से फिनिश कर दी जाएगी, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे रेनबो। ठीक है,
क्या करेंगे, रेनबो। क्लियर है। तो कल हम यूवीएफ के रिलेशन में लेंस को लेके जितने भी क्वेश्चन होंगे लेंस से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जो भी बेस्ट वे में महसूस किए जाएंगे, बेस्ट वे में दिखाए जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।